ऐसी करुणा विना। धर्मवीर सुनावा चाचा, क्या हुआ? सरहद भाई, हमारे गांव की सरहद पर किसी ने सोना हिरन को मार गिराया है। ये बड़े ही अपशगुन की बात है, इसीलिए सारे गांव वाले इकट्ठा होकर राजमहल जा रहे हैं। आपके यहाँ से भी किसी एक को चलना होगा। सारे गांव की सहमति होना भी जरूरी है। लाखी, हाँ। लाखी, ये आवाजें कैसी? देखते हैं। माँ सुदामा काका ने बताया है कि जंगल में किसी ने सोन हिरन को मार दिया है। 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 हे माँ भवानी, रेवा के ब्याह की बात आज ही पक्की हुई और आज ही गांव में इतना बड़ा अपशगुन। ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं है? अब कौन जाने किसने गोली चलाई और किसने नहीं। अरे तुम्हारे सामने राजमहल वाले इंसान को जिंदा मार भी दें तब भी तुम यही कहोगे कि हम तो सो रहे थे, हमें क्या पता। अरे नवरात्रों का तो मान रखा होता। अरे भाइयों, आज तक गरीबों का मान रखा गया है, जो अब रखेंगे। अरे हम तो रास्ते के पत्थर है, रास्ते के पत्थर, जो उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों के नीचे आ भी जाते हैं ना, तो एक पल के लिए याद रखा जाता है हमें। अरे वो कहां और हम कहां? अशोक, तुम अपनी आंखों से देखे रहे राजमहल वालों को गोली चलाते। अरे बद्री काका, अगर हम अपनी आंखों से देख लेते ना तो उन्हें वहीं धर दबोच लेते। फिर उन्हें पता चल जाता कि नवरात्रों में हमारे पवित्र सोना हिरन को मारने का क्या अंजाम हो सकता है। विदेशी बंदूक की विदेशी गोली देखी हमने सोना हिरन के अंदर, और इसका जवाब देना होगा राजमहल वालों को। चलो भाई, ये चलो। अच्छा, हाँ, जो भी हो, ये वक्त राजमहल जाना ठीक ना होगा। हम लोग सुबह तक तो इंतजार कर ही सकते हैं ना। अरे काका, उन्होंने हमारे पवित्र नवरात्रों की कौन सी परवाह की है जो हम उनकी नींद की परवाह करें? चलो चलो भाइयों, चलो। अरे बद्री भैया, आप कहाँ जा रहे हो? आप इस वक्त में न जाओ, आप घर पे चलो। लाखी, ये बड़े कुंवर जी, गांव वाले रानी माँ से अभी मिलना चाहते हैं। बहुत समझाए लेकिन मान ही नहीं रहे। क्या हुआ? कुंवर जी, आप रानी माँ को बाहर भेजिए, क्योंकि अब जो भी बात होगी उन्हीं से होगी। अदब से मत भूलिए कि आप किसका नाम ले रहे हैं।
आप सबको जो भी रानी माँ से बात करनी है वो कल सुबह होगी। बात तो अब एक क्षण भी नहीं रुकने वाली। सुबह तो बहुत दूर की बात है। हमारे पवित्र सोना हिरण को मारा गया है। सोना हिरण को मारा गया है। सोना हिरण को मारा गया है। हिरण को मारा गया है। सोना हिरण को मारा गया है। और हम जानते हैं मारने वाला भी इसी राजमहल का कोई सदस्य है या कोई आपका मेहमान दोस्त है। रानी माँ को अभी की अभी जवाब देना होगा। बस 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 बस। पहला, रानी माँ से सवाल जवाब करने की अनुमति सिवाय खुद रानी माँ को और किसी के पास नहीं। दूसरा, ना तो राजमहल में कोई मेहमान रुका हुआ है और ना ही यह घोर अपराध राजमहल के किसी इंसान ने किया है। क्या आप लोगों के पास कोई इस बात का सबूत है? आवाज ऊंची करने से पहले आपके पास सबूत होना चाहिए। अशोक, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम बिना सबूत के हमारे राजघराने को कलंकित नहीं कर सकते। चल अशोक, चल, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, चल। रानी माँ के सामने सर ना झुकाना इस राजमहल और रानी माँ इन दोनों का अपराध माना जाएगा। हमने आप सब की बात सुनी। आपकी भावनाओं का सम्मान करते आए हैं हम और हमारा परिवार। ये अपराध राजघराने से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको हमारे अपने समझते हैं। इसलिए कल सोना हिरण मारने की दोष निवारण पूजा की जाएगी। अब आप सब निश्चिंत होकर अपने घर जाइए और आराम कीजिए। शुक्र मनाओ कि आज हम होश में हैं और हमें याद है कि तुमने हमारे लिए क्या क्या किया है। वरना आर्यमन के साथ जबरदस्ती करने का एक ही परिणाम होता है। छोटे कुंवर जी, गांव वाले अगर आपको आपके शिकार के साथ देख लेते तो अनर्थ हो जाता। तुम मुझे उन गांव वालों की धमकी दे रहे हो? तुम जानते हो तुमने क्या किया है? राजघराने के 650 सालों के इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि भवानीगढ़ के लोगों ने राजमहल में आके सवाल पूछे।
और शायद ये भी नहीं सुना होगा कि सवाल करने वालों की जुबान सही सलामत छोड़ दी जाए। हर बात का सॉल्यूशन अपनी ताकत का इस्तेमाल करना नहीं होता। और वो ताकत जिसका सही वक्त पर इस्तेमाल ना की जाए वो जंग खाकर कायरता में बदल जाती है। और सही वक्त की परिभाषा क्या है? जंगल में एक मासूम जानवर का निर्ममता से शिकार। हमारे राज्य में रह रही हर सांस हमारे अधिकार में। गलत। उल्टा हमारी हर सांस पे इस राजघराने, यहाँ की परंपराओं और न्याय का अधिकार है। आर्यमन, क्या तुम्हें जरा भी इस बात का एहसास है कि तुम्हारे इस बचपने की वजह से हमारे इस वंश का कितना बड़ा नाम खराब हो रहा है? इनफ! बात बात पर हमें भाषण देने वाले, हर समय हमें टोकने वाले तुम होते कौन हो? ये मत भूलो कि तुम सिर्फ आर्यमन, आर्यमन, आर्यमन।